हेलो बच्चों। तो आज पढ़ाएंगे हम नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, थोड़ा आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए और जैसे जैसे हम बताएंगे आप उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म समझ लीजिए होता क्या है कि देखिए कोई भी एक लाइन होगा मेरा, ठीक है, और वो लाइन जो होगा उस लाइन पर फिर एक लाइन आएगा और वो लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। जैसा कि आप यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये लाइन है मेरा कोई ए बी, ठीक है, और इस लाइन पर एक लाइन और आ रहा है जो मेरा ओरिजिन से यहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, इस लाइन का नाम हम ओ एम रखे हैं और इसका लेंथ मेरा बी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा हम जो हमको लॉन्ग्वेज चीज दिया गया है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अगर इसको हम समझ लेंगे कोई भारी नहीं है, आप भी बाद में कहोगे मतलब बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ बोला गया है लेट ए बी द गिवन स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पर देखिए ए बी, ये मेरा ए है और ये क्या है, बी है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसी को लैंग्वेज में लिखा गया लेट ए बी बी द गिवन स्ट्रेट लाइन। ठीक, फिर इसके बाद जाना हमको आगे विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट्स। इसके एक मतलब जो है ए और मेरा बी जो पॉइंट्स है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। उसके बाद बोला गया हेयर अकॉर्डिंग टू फिगर, मतलब फिगर से। अब यहाँ पर देखिए फिगर है मेरा, तो इस फिगर में क्या बोला गया, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। यहाँ पर देख सकते हैं ओ एम इस लाइन पर है, ए पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, मतलब ऐसे। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो वही लिखे हैं यहाँ पर। उसके बाद लेट ओ एम बराबर पी, मतलब जो है ओ एम का जो डिस्टेंस है वो हम क्या माने हैं, पी माने हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए मतलब यहाँ पर हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे हैं तो हमको क्या करना है, ए बी का हमको इक्वेशन निकालना है इस लाइन का। ठीक है, तो इतना सारा ये लिखे हैं। उसके बाद हम लिखे हैं सिंस ओ ए एंड ओ बी आर द इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड बाई द स्ट्रेट लाइन, मतलब मेरा ओ ए और ओ बी, ठीक है, यहाँ पर जो इंटरसेप्ट कर रहा है एक्सिस को ए और वाई एक्सिस को बी। ठीक है, इसे क्या करना है, मतलब इंटरसेप्ट द स्ट्रेट, मतलब ये क्या है, ये लाइन है और इसे ए बी क्या करना है, हमको इक्वेशन निकालना है। वही यहाँ पर बोला गया है कि मतलब ओ ए और ओ बी जो है इंटरसेप्ट है किसका, कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर देखिए एक्सिस का यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, क्या मालूम है, यहाँ से यहाँ तक का लाइन क्या है, ओ ए, तो एक्स एक्सिस है तो ये पर क्या आ जाएगा ओ ए और फिर यहाँ पर 0 होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे मेड बाय द स्ट्रेट लाइन, फिर बी कोऑर्डिनेट समूह क्या होगा, यहाँ से देखिए लेंथ क्या है, 0 और बी है तो ये 0 होगा और ओ बी, सॉरी ये ओ बी है, इसको ओ है, ये 0 नहीं है ओ है और यहाँ पर ये 0 है। ठीक है, उसके बाद ओ बी, ठीक है, ये क्या है ओ ए और उसके बाद यहाँ पर ये 0 है, फिर ये 0 है और ओ बी है। अब देखिए हमको ए बी का क्या चाहिए, फिर उसके बाद बोला गया है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी इन टर्म्स ऑफ द इंटरसेप्ट ओ ए एंड ओ बी विल बी, मतलब हमको ए बी के टर्म्स में क्या चाहिए, ए बी का इक्वेशन चाहिए। मेरे कहने का मतलब देखिए इस ए बी के इक्वेशन निकालने के लिए हमको इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन चाहिए, तो क्या होगा एक्स बाई ओ ए, एक्स बाई ओ ए। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, अगर एक लाइन को यहाँ से काट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ बी है और ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स, और ये वाई एक्सिस है। इसका इक्वेशन क्या होता है, ये मान के लिए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए और यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बी है तो ये 0 और बी होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन में क्या होगा, एक्स वाई ए और वाई वाई बी इक्वल टू 1। तो उसी तरह से यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का लाइन क्या है ओ ए, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, तो वाई बाई ओ बी इक्वल टू 1। ठीक है, इतना सारा आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से कुछ करना नहीं है, सिंपल यहाँ देखिए हमको क्या करना है, ओ ए का वैल्यू निकालना है और ओ बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसके बाद ये मेरा ए बी का इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर लेट करेंगे, यहाँ पर जो एंगल दिया गया है कॉन ए ओ एम क्या दिया गया, अल्फा, तो इसको यहाँ पर लेट कर लीजिए, एंगल ए ओ एम क्या दिया है, अल्फा दिया है, ए ओ एम अल्फा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एंड बी ओ एम क्या दिया हुआ है, ये एंगल जो है ये पाई बाई 2 माइनस अल्फा है, तो हमको यहाँ पर लिखना है
BOM क्या है, π/2 माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको OA और OB निकालना है, तभी इस इक्वेशन हम पुट करेंगे वैल्यू तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लगाएंगे, देखिए हमको निकालना है OA और हमको क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो लंब हो जाता है, उसके बाद अधारावाही कर्ण, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ये और ये मालूम है हमको, या तो यहाँ पर आप सेक लगा सकते हैं या कॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉस लगाते हैं, तो कॉस अल्फा, तो कॉस यहाँ पर पहले लिख लीजिए ट्रिंगल OMA में, इन ट्रिंगल OMA एंड OMB, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे कोस अल्फा, तो क्या होता है धारावाहिक कर्ण, तो OM बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर OA हो जाएगा, तो OM बाई OA, तो हमको OM क्या दिया गया है, P दिया गया है, तो लिख लेते हैं P, उसके बाद OA तो OA है यहाँ पर। अब देखिए इस कोस अल्फा को हम यहाँ पर लाते हैं और OA को इस साइड लाते हैं, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर कोस अल्फा है तो कोस अल्फा P बाई क्या होगा, OA हो जाएगा यहाँ पर। अब OA है तो इस OA को हम यहाँ पर लाते हैं और P बाई क्या हो जाएगा, कोस अल्फा। ठीक है, देखिए कोस अल्फा ऊपर जाए क्या हो जाएगा, P सेक अल्फा हो जाएगा, तो OA बराबर क्या होगा, P सेक अल्फा। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पर क्या निकालना है, अब तो ये निकाल गया OA निकाल लिया, हमको क्या निकालना है, OB निकालना है, OA निकाले और हम क्या निकालना है, OB। तो देखिए हमको ये मालूम है और ये मालूम है, यानी कि ये लंब हो और ये लंब है और ये कट और ये आधार, तो हम क्या निकालते हैं, सेक। देखिए यहाँ पर क्या है, सेक π/2 माइनस अल्फा। देखिए सेक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कर्ण बाई आधार होता है, तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, OB बाई OM, तो OB बाई OM। तो यहाँ पर देखिए OM को क्या दिया गया है, P दिया गया है, और सेक π/2 माइनस अल्फा क्या होता है, कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा। तो यहाँ पर OB बाई क्या हो जाएगा, P, इस P को हम इस साइड ले आते हैं तो OB मेरा निकल जाएगा, तो P कोसेक अल्फा इक्वल टू OB। यहाँ से देख सकते हैं हमको OB और OA का वैल्यू निकल चुका है, किसमें रख दें, तो हम लिखते हैं यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 OA एंड OB, मतलब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू धरेंगे किसका, OA और OB का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, x y OA और y बाय B है और इक्वल टू 1। देखिए OA की वैल्यू क्या है, P सेक अल्फा है, तो यहाँ पर हमको लिखना है x बाई P सेक अल्फा प्लस और y बाई क्या लिखना है, OB का वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए P कोसेक अल्फा है। आप लोग इसको नोट कर ले, क्लीन करना है इसको, चलिए नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा, बस कुछ ही बचा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या है, x बाई P सेक अल्फा, उसके बाद y बाई क्या है, P कोसेक अल्फा इक्वल टू 1 है। ठीक है, हम यहाँ से P कॉमन लेंगे तो x बाई क्या हो जाएगा, पूरे में हम P कॉमन लेते हैं तो 1 बाई P हो जाएगा, और यहाँ से x बाई, देखिए इस सेक अल्फा क्या है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा होगा, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखें, x कॉस अल्फा, उसके बाद यहाँ पर देखिए कोई क्या है, यहाँ पर कोसेक अल्फा है, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, तो यहाँ पर क्या y साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1, तो 1 रखेंगे, फिर देखिए ये P है तो P इस साइड आएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पर P मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, P होगा, तो यहाँ पर इक्वेशन जो होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, x कॉस अल्फा और y साइन अल्फा इक्वल टू P। तो मेरा जो AB का इक्वेशन होगा वो ये होगा, तो यहाँ पर लिखिए दिस इज द
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है मेरा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अल्फा जो है मेरा ये क्या है, एंगल, और वो एंगल कहाँ से बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। ठीक है, यहाँ से बनाएगा ये एंगल और ये यहाँ से। ठीक है, वही मेरा ये एंगल है। चलिए, और पी मेरा क्या है, ओ एम से यानी कि ओरिजिन से जो मतलब लेंथ दिया जाता है इस लाइन पर तक का, ठीक है, वही मेरा ओ एम तक का ये लेंथ है पी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेयर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी। ठीक है, जो ओरिजिन से मेरा ले आता है लेंथ वही मेरा ये है पी ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, द एंगल अल्फा मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द एक्स एक्सिस, मतलब जो मेरा जो लाइन है वो जो परपेंडिकुलर लाइन जो बनाता है, जैसे कि हम यहाँ पर बात किए थे, ये कोई मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ से बना रहा है और इस पर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ जो अल्फा बनाएगा मेरा एंगल, ठीक है, वही अल्फा का जो हमको वैल्यू दिया गया है। ठीक है, वही अल्फा का यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, एक्स एक्सिस यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो मेरा एंगल बनाएगा तो वही अल्फा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो हमको पी भी दिया गया है और अल्फा भी दिया गया है, और हम क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस, एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन in the normal form is, अगर कोई भी इक्वेशन है, मतलब किसी भी लाइन का हमको इक्वेशन निकालना और वो किस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो अल्फा की जगह में ये वैल्यू डालेंगे और पी की जगह ये वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए, तो एक्स कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, फिर प्लस वाई साइन 45 और पी के क्या वैल्यू है 3। तो 3 यहाँ पर, अब यहाँ पर जो वैल्यू कॉस 45 डिग्री का होता है उसको हम रखेंगे। तो कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 प्लस, और इसका भी y 1/√2, और यहाँ पर ये 3 है तो 3 है ही। अब यहाँ से देखिए √2 हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको और लिख लेते हैं, एक्स वाई क्या हो जाएगा √2 प्लस वाई बाई क्या हो जाएगा √2 और इक्वल टू में 3। इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा √2 और ऊपर में x प्लस वाई और यहाँ पर 3। अब ये √2 कहाँ जाएगा यहाँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3√2। और इसको एक बार लिखना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई माइनस 3√2 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज लिखना पड़ेगा, सिंस, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन in the normal form is, तो जो मेरा इक्वेशन होता है उसको पहले लिख लेना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब p का वैल्यू जो है 1 यहाँ पर रखेंगे और ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पर आएगा, तो x cos 90 और y sin 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, p का वैल्यू क्या है 1। अब देखिए cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर हम x इंटू 0 करेंगे, फिर प्लस, और साइन का वैल्यू क्या होता है 1, तो y इंटू 1 और इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1, तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1। तो ये मेरा इक्वेशन है, तो यही मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए 3rd नंबर में है। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसको क्लीन कर दें, यहाँ से क्लीन करना है हमको। करना क्या है, यहाँ पर सारा चीज वही लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अल्फा जो क्या आएगा 15 डिग्री आएगा, तो x cos
15 डिग्री प्लस वाई साइन 15 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर क्या है वैल्यू क्या है पी का 4 है। ठीक है, हम क्या करेंगे cos 15 का वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। हमको cos 15 का निकालना है, तो cos 15 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इसको देखिए कैसे लिखे cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, फिर cos 30 का √3/2, फिर प्लस साइन 40 का 1/√2, फिर साइन 30 का 1/2। ठीक है, अब देखिए 2√2 यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2, फिर प्लस यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा 2√2। अगर इसका एलसीएम लेंगे और तो ऊपर में ये दोनों मतलब ये क्या है लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर ये समान भिन्न होता है इसको डायरेक्ट हम नीचे में लिख लेते हैं, ऊपर वाले दोनों को ऐड कर देते हैं, तो √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2√2। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, तो cos 15 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर x √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, अगर आप साइन 15 का वैल्यू निकालिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा y √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, और इधर क्या है 4 है। देखिए अगर यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा 2√2 आएगा, फिर इसको उस साइड भेज देंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो इसका जो इक्वेशन आएगा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर थोड़ा इसको में से लिखते हैं x और यहाँ √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या है ये y है, तो y √3 माइनस 1, और देखिए यहाँ से अगर सेम लेंगे 2√2 आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई क्या होगा 8√2 और लिखना चाहते हैं इसको, तो चलिए आगे √3 प्लस 1, फिर यहाँ पर y √3 माइनस 1, और ये क्या होगा -8√2 इक्वल टू 0। इसको नोट कर लीजिए, मेरा आंसर है। अब देखिए मैं लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 रखना है, और अल्फा का वैल्यू जो है 30, यहाँ पर क्या आएगा 30। आप cos 30 की वैल्यू निकाल दीजिएगा और साइन 30 की वैल्यू निकाल दीजिएगा, बस सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब देखिए पर सेकेंड नंबर का जो मेरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन सेटिस्फाइंग द फ्लोइंग कंडीशन। इंक्लिनेशन थीटा क्या है 150 डिग्री दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 3, मतलब ये जो ओरिजिन है मेरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है 3, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी 3 दिया हुआ है। ठीक है, और ये मेरा थीटा दिया हुआ है 150 डिग्री। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 150 डिग्री दिया हुआ है, ऐसा इसमें 2 लाइन होगा। ठीक है, इसमें ऐसा आप ये नहीं कर सकते हैं कि सर एक ही लाइन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर एक लाइन मेरा होता तो यहाँ पर प्रॉपरली ये एंगल हमको दिया होता। ठीक है, ये एंगल तो दिया हुआ नहीं है, तो और ये भी नहीं बोला गया है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 3 है, सिर्फ ये बोला गया है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन इधरों हो सकता है और इधरों भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अगर ये हमको ये एंगल निकालना है L1 के लिए पहले, तो ये 150 है और ये क्या आ जाएगा 30, तो यहाँ पर 90 बन रहा है, तो ये 60 होगा, ये मेरा 60 डिग्री आ जाएगा, और ये 30 डिग्री होगा, तो 30 प्लस 60 क्या होगा 90, तो ये एंगल मेरा मिल रहा है, तो ये 60 हो गया। तो L1 के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, गिवन थीटा क्या दिया हुआ है 150 डिग्री। ठीक है, और लेंथ जो दिया हुआ है P बराबर क्या दिया हुआ है 3, तो 4 लाइन L1 का देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा बराबर 60 डिग्री और P बराबर क्या है 3। ठीक है, चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, तो क्या हो जाएगा सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन L1
इन द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। L1 क्या है, नॉर्मल फॉर्म में है, इसका इक्वेशन क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होगा, ठीक है। मतलब इक्वेशन मतलब L1 क्या चाहिए हमको, इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन में क्या है, नॉर्मल फॉर्म है, इसका क्या आ जाएगा इक्वेशन, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब हमको अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 60 और p का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो चलिए इसमें डाल देते हैं। तो x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री और p का वैल्यू यहाँ पर क्या देखिए 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब cos 60 का जो मेरा वैल्यू है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है और sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। चलिए वैल्यू पहले डाल देते हैं इसमें, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर x 1/2 और sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और x प्लस √3y इक्वल टू 3। अब ये देखिए 2 को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं x प्लस √3y इक्वल टू 6। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो x प्लस √3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए L1 का हम निकाल लिए इक्वेशन, अब हम क्या निकालना है L2 का निकालना है, तो यहाँ पर हम L2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी L2 लगा देते हैं, ठीक है। बाकी इन सभी को हम क्लीन कर देते हैं। अब देखिए हमको L2 का निकालना है, तो हमको इसी लाइन पर से यहाँ तक का भी एंगल चाहिए, ठीक है। तो एक लाइन पर कितना 180 का बनता है और 180 प्लस 60 क्या हो जाएगा 240, तो 240 डिग्री होगा। अब हमको अल्फा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 240 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमको x एक्सिस पर से लेना है ये इस लाइन तक का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x 240 प्लस y sin 240 इक्वल टू p का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर हमको 3 डालना है। अब देखिए हमको यहाँ पर जो ये वैल्यू दिया गया है 240, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए। जैसे cos, जैसे sin 240 है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या 240 में से 180 क्लियर कीजिए तो 0 6, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 180 प्लस 60। आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए इन दोनों का यहाँ पर sin a प्लस बी है, ठीक है। sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे, उसके बाद sin 180 का जो वैल्यू होगा वो और फिर cos 60 जैसे जैसे वैल्यू आते जाएगा उसको हम sin a प्लस बी पर तोड़ करके उसके बाद इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो इसलिए आप इसको कर लीजिएगा। चलिए देख लीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो देखिए आपको डाइट क्या करना है, कैलकुलेटर पर रखना है cos 240, तो इसका डाइट वैल्यू आता है x -1/2, देख सकते हैं cos 240, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2, तो x मल्टीप्लाई -1/2 यानी कि cos 240 का वैल्यू क्या आता है -1/2, फिर प्लस है और sin 240 का वैल्यू देख लेते हैं sin 240, इसका वैल्यू क्या आएगा √3y sin 240, इसका वैल्यू आएगा -√3/2, तो y इंटू -√3/2 और इधर का वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कैलसियम लेंगे क्या होगा 2, फिर इसको साइड भेजेंगे 6 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या -x फिर -√3y इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ से इस 6 को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस और √3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है x प्लस √3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मेरा ये है आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होगा हमको थोड़ा लेट लगेगा निकालने में, तो एग्जाम में हमको दिक्कत नहीं करना है। आपके पास कैलकुलेटर रहता है, कैलकुलेटर रहने के बावजूद भी आपको ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पर वैल्यू रखिए cos 240 और sin 240 का वैल्यू डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।